चली गई, लाइट बंद कर दी गई, जिससे कि किसी भी घटना का और मारपीट का वीडियो उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हो सके। क्या ये बात सत्य है? 100% है। ये जिलों में नगर बंद का आह्वान भी हो सकता है, ये एक बड़ा आह्वान है। इस संबंध में नमस्कार, भील भूमि समाचार के लिए मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी। विगत कुछ दिनों से मेघनगर एवं झाबुआ जिले के कई सारे क्षेत्रों में न सिर्फ धर्मांतरण बल्कि गो हत्या को लेकर संगठनों में आपस में काफ़ी सरगर्मी है, काफ़ी अधिक सक्रियता है। आज विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। ये रतलाम विभाग द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया था और इसके आगे आने वाली रणनीति ये है कि यदि 3 दिवस के अंदर जिला प्रशासन ने इस दिए गए आवेदन पर, दिए गए ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं करी तो ये संभव है कि रतलाम विभाग के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों में नगर बंद का आह्वान भी हो सकता है। ये एक बड़ा आह्वान है। इस संबंध में हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के जिला मंत्री राजू नीनामा। राजू भैया, पिछले कुछ घटनाक्रम यदि हम देखें पिछले 1 महीने का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि मेघनगर थाना क्षेत्र में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई थी। इस बड़े घटनाक्रम को लेकर नगर या जिले के अन्य स्थानों पर जानकारी नहीं है। वास्तविकता में क्या हुआ था उस दिन? बात मेघनगर की जो पथराव की बात नहीं है। बात जब सजेली में इतने बड़े स्तर पर हमने विधर्मियों को पकड़ा गोवंश काटते हुए, तो उनका एक डर का ये भय था कि जब वो पिपलीपाड़ा में कुछ पास्टर लोग हमारे आदिवासी समाज को धर्मांतरण करवा रहे थे, जब संगठन को और कार्यकर्ताओं को ये जानकारी लगी, कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया, वो थाने पे गए, FIR दर्ज करवाई। तो कुछ जो विधर्मी लोग हैं वो आए और हमारे कार्यकर्ताओं पर पथराव करने लगे और मेघनगर क्षेत्र में शांति भंग करने की उन्होंने कोशिश की। और कोशिश करने के बाद ये हुआ कि हमारे कार्यकर्ताओं पर प्रशासन को उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, उनके ऊपर न कार्रवाई करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। उसके नियमित आज पूरे रतलाम विभाग में सभी प्रखंडों में हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर। और मेघनगर हमारा आज बंद करने का मकसद ये था कि प्रशासन को जगाना। आज हमने मेघनगर बंद किया और सभी प्रखंडों में एक ज्ञापन दिया। अभी भी प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं जागा तो फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में संगठन के बैनर तले उसका उग्र आंदोलन होगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की रहेगी। आपको हम बता दें कि मेघनगर में पिछले कुछ दिनों पहले थाना क्षेत्र में जब संगठन के कार्यकर्ता एक FIR दर्ज करवाने पहुंचे थे, जब वो FIR दर्ज करवा के बाहर निकल रहे थे तो कथित रूप से यह आरोप है कि धर्मांतरण के आरोप जिन लोगों पर लगा था उनके साथियों ने संगठन के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त तरीके से पत्थर चलाए थे, हमला किया। और सबसे बड़ी बात यह कि उस समय पूरे मेघनगर की लाइट भी चली गई थी। संगठन के कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि लाइट जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, जानबूझकर DP पर जो ट्रांसफार्मर रहता है उसको ध्वस्त करके लाइट वहाँ से लाइट चली गई, लाइट बंद कर दी गई, जिससे कि किसी भी घटना का और मारपीट का वीडियो उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हो सके। क्या ये बात सत्य है? 100% है। ये विधर्मियों की बहुत बड़ी चाल है और अभी भी ये बात प्रशासन को समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए हमने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन के अंदर कानूनी कार्रवाई और कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जो डायरी में नाम मिले, जो अवैध पास्टर है, अगर वो नहीं किया गया तो फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। उसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की रहेगी और यहाँ के प्रशासन की रहेगी। देखिए, यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर 2 अलग अलग मामले हैं। एक मामला है सजेली नानिया साथ में बड़ा एक स्तर पे जो गोकशी का एक जो पूरा जखीरा बरामद हुआ था, उसको लेकर संगठन में, पूरे समाज में आक्रोश है। ये केवल हिंदू संगठनों की बात नहीं है, पूरे समाज में इस गोकशी को लेकर आक्रोश है। और उसी के बाद जो एक वहाँ के नज़दीकी गांव में धर्मांतरण को लेकर जो FIR लिखवाने गए थे, ये दोनों मामले साथ साथ हुए। उस धर्मांतरण के मामले को लेकर जो आरोपी पक्ष था, उसके साथ वालों ने जब थाना कोतवाली से फरियादी FIR दर्ज करवा के बाहर निकल रहे थे, उनके ऊपर पथराव करा। संगठन का आरोप यह है कि पथराव करने वालों की जगह जो संगठन के कार्यकर्ता थे, जो रिपोर्ट लिखवाने गए थे, जो फरियादी थे, जो निवेदन लेके गए थे, उनके 19 कार्यकर्ताओं पर FIR कर दी गई है। ये संगठन का कहना है और ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में यदि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेता है तो झाबुआ जिले में संगठनात्मक तौर पे और सांप्रदायिक तौर पे एक बड़ा घटनाक्रम देखने को आ सकता है। भील भूमि समाचार के लिए हिमांशु त्रिवेदी।